नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार DS4 में। खबर इटावा की है। इटावा में एक व्यक्ति जो है वो कथा वाचन कर रहा था और जाति से वो यादव था और वहाँ पे फिर कुछ ब्राह्मण आए और उन्होंने जो है उस व्यक्ति का सर मुंडन किया, उससे माफ़ी मंगवाई और जो है उसके साथ जो है मारपीट की घटना हुई। अब इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी और ट्विटर पे कई जो है तमाम लोग जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है लेकिन जातिवाद को छोड़ नहीं पा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, छोड़ेंगे भी नहीं वो लोग जातिवाद को। इसका सबसे ज़्यादा विद्रूप उदाहरण जो है ये देखने को मिला है, वो यादव था। यादव मतलब जिन्हें कहा जाता है यदुवंशी। यदुवंशी किसके वंशज माने जाते हैं? श्री कृष्ण के। और श्री कृष्ण भी किसका अवतार है? श्री विष्णु के। उनसे पहले श्री राम का अवतार हो ही चुका था। श्री राम के अवतार के बाद श्री कृष्ण का अवतार हुआ, यानी कि वो भी तो श्री राम के ही उपासक हैं, वो भी श्री राम के वंशज ही कहलाए जाएंगे। सिर्फ वही तो चेंज हुआ था, जो अवतार है वही तो बदला है, बाकी तो कुछ नहीं बदला। और श्री राम का नाम लेने का कॉपीराइट क्या सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही है? क्या श्री राम सबके नहीं है? सबके हैं। एक तरफ आप बात करते हो जाति की समानता की, आर्थिक अधिकारों की समानता की, हमारे देश में समानता आनी चाहिए, इस तरह से समानता आएगी तभी अब ऐसी जो टाइम पे हम आके जो है उसका जो है विरोध करते हैं हम मनुस्मृति का। क्योंकि मनुस्मृति में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि कथावाचन का अधिकार या इस तरह के सारे अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास सीमित होने चाहिए। भगवान का नाम लेना क्यों अधिकार सीमित कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति अपने भगवान का नाम ले सकता है, आराध्य का नाम ले सकता है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। भगवान तो सबके लिए बराबर है, पूरी सृष्टि ही भगवान की है, तो सब भगवान के अंश है, तो भगवान का नाम लेना गलत कहाँ से साबित हो गया? लेकिन यही लोग ऐसे हैं कि जो इनके नकली हिंदुत्व की आड़ में जाके इस तरह के काम करते हैं और हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को कलंकित करने का काम करते हैं। ये सीधा सीधा हिंदू धर्म को कलंकित करने का प्रयास है। यादवों को अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है भैया? राम कथा, राम तो सबके हैं, प्रभु राम किसके नहीं है? आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं प्रभु राम। क्योंकि उन्हीं के सपोर्टर्स लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत करी है। जब अपने सपोर्टर्स गलत काम करेंगे तो उनके खिलाफ कैसे बयान दे देंगे? वो नहीं दे पाएंगे। और वो तो इनको छोड़ो, जब वो अपने गलत काम, इससे बड़े बड़े गलत काम कर देते हैं तब बयान नहीं देते। इन्हीं की पार्टी के लोग बलात्कार करते घूम जाते हैं, तभी इनके लोग पार्टी के लोग बलात्कार करने के बावजूद भी ये अपनी पार्टी के लोगों को खिलाफ बयान नहीं देते। तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, तो वो कभी उनका बयान आएगा ही नहीं, क्योंकि उनके ये समर्थकों का ही ये काम है। जिन्होंने सिर मूंड दिया उसके साथ मारपीट भी करी। भाई श्री राम का नाम ले रहे हो, अभी तक तो ये काम हुआ करता था मुसलमानों के साथ कि श्री राम का नाम लेके जबरन श्री राम का नाम बुलवाया जा रहा है और उसके बाद मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग करी जा रही है। अब तुमने अपनी जातियों में भी मॉब लिंचिंग शुरू कर दी सीधा सीधा। अब तो मुसलमानों को छोड़ के यादवों के ऊपर आ गए, कल को हीरो के ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद जाटवों के ऊपर आएंगे, उसके बाद फिर और जो है जातियाँ उनके ऊपर आ जाओगे। तो ऐसा कैसे भाई? तुमने वर्गीकरण कर दिया। एक तरफ श्री राम को कहा जाता है कि सृष्टि का पत्ता भी श्री राम के बिना नहीं हिलता, सारी सृष्टि प्रभु श्री राम की देन है, और उसी सृष्टि के वासियों के साथ तुम इस तरह की नफरत भरी हरकतें करते हो, तो फिर सब मान सकते हैं ना कि किस तरह का इनका हिंदुत्ववाद है। बिल्कुल नकली खोखला हिंदुत्ववाद है। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्रवाद की बात होती है लेकिन दूसरी तरफ है, अभी कुछ समय पहले जो है एक महिला जो है पटेल समाज से थी और MP की घटना है, जब वहाँ वो कथा करी तब उनके साथ ये हुआ। तो एक तरफ तो जो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हालांकि संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है और है भी, हम भी जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सम्मान करते हैं। तो ये जो आखिर हिंदू राष्ट्र बनाना भी वो चाहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उस तरह को लेकर वो उस पर उनका बयान आना किस तरह की चीज़ों को रेखांकित करता है, आप कैसे देखते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं लेकिन वो सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए, उसी के वो सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं। जो अपर कास्ट है उसको सर्वे सर्वा बनाना चाहते हैं। सारे के सारे चितपावन ब्राह्मण ही अभी तक अध्यक्ष बने हैं। किसी नीची जाति को उन्होंने दिया ही नहीं अभी तक भी, किसी को हाथ में अधिकार नहीं दिया, किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया, किसी को सरसाया। एक बार रज्जू भैया बने, एक बार, सिर्फ एक बार दिखाने के लिए, शो पीस में कहीं ना कुछ तो दिखाना होता है ना कि हम, ताकि और जातियों को साथ लेके चल सकें। लेकिन बस वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक था कि हाँ उनको दिखा दिया गया। बाकी उसके अलावा तो आप देख लीजिए कि तमाम लोगों ने अभी तक वही चले आ रहे हैं। क्षत्रिय समाज से थे। हाँ, वो भी बस वो क्षत्रिय समाज से थे, निचले समाज से तो वो भी नहीं थे ना शूद्र थे, ना वैश्य थे, नहीं थे, सिर्फ क्षत्रिय समाज को इन्होंने एक बार रज्जू भैया को दी गई थी बस। उसके अलावा कभी आज तक 100 साल का इतिहास हो गया नहीं है। तो ये हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं गिने चुने मुट्ठी भर लोगों के लिए, और अपना ही राज कायम करना चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, सब कुछ हमारे नीचे रहे और किसी को बोलने का कोई मौका ना मिले। कोई और का राम का नाम तो भाई कोई भी ले सकता है। राम के नाम पे आपने कॉपीराइट कैसे करना शुरू कर दिया? इससे पहले भी इन्होंने मुहिम चलाई थी, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। अपने आप को घोषित करते हैं कि हम श्री राम को लेके हैं। श्री राम को लाने वाले आप कौन? श्री राम तो बरसों बरस से हजारों हजार साल से हमारे सृष्टि में विद्यमान है। सृष्टि को रचयिता वो उन्हें माने जाते हैं, सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। आप श्री राम को लाने की हैसियत रखते हो क्या? नहीं रखते, लेकिन ये प्रचारित इसी तरह से करा जाता है। तो ये अपनी सुपरमेसी साबित करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, और इसके अलावा इनका कोई मोटो नहीं है। तो बहुत सारे कथावाचक भी हैं जो धर्म की बात करते हैं। वो जो व्यक्ति थे जो वो भी धर्म की बात कर रहे थे, कथा वाचन कर रहे थे, तो एक तरफ तो वो उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन वैसे लोग उनके सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। जी देखिए, अब यहाँ पे यादव आ गए ना। यादव ने तो
करी तो ठीक है जी, उसके साथ तो इन्होंने गलत कर दिया। अब अगर यही अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास है तो जो शास्त्री बना हुआ हमारा एक, जिसे जनता धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जानती है, वो तो कर गए, वो तो बनिया है, वो भी ब्राह्मण नहीं है, वो भी कथा करता है। उसके अलावा एक वो हमारा नामवर कवि जिसे कहा जाता है, युग पुरुष कवि कहा जाता है, जो एक तुकबंदी का कवि कुमार विश्वास जिसे कहा जाता है, जिसमें विश्वास नाम की चीज़ नहीं है, वो भी अक्सर राम कथा का आयोजन करना शुरू कर देता है। क्या वो ब्राह्मण है? नहीं, वो भी ब्राह्मण नहीं है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपनी दुकानदारी इसी बात से चला रहे हैं, राम कथा करने के नाम से चला रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है वो कहीं से। लेकिन यहाँ पे लेकिन जब, क्योंकि वो लोग बड़े नाम हो चुके हैं, उनके नाम पे भीड़ जुड़ जाती है, उनके नाम पे पब्लिक जुड़ जाती है, पैसा आ जाता है, तो इन पार्टी का जो है काम चल जाता है। अब वो एक छोटा सा शुरुआत करी थी उसने, उसी को वहाँ पे रोक दिया और इस बात को जो है उन्होंने प्रचारित करके और सिर मोड़ दिया और उसके साथ मारपीट करी। सर्वाधिक शोचनीय विषय, शर्मनाक विषय है। बड़े मंचों पर जब नेता होते हैं, या कई बार अभी जब एक मूवी आई थी आपको महात्मा ज्योतिबा फूले पर फूले नाम की जो है, तो उसको जब रिलीज करने नहीं दिया जा रहा था, टेक्निकल जो है उसमें कई कट लगाए गए। उसके पहले भी एक मूवी थी, तो उस समय ये कहा गया था कि भारत में जातिवाद जो है वो खत्म हो चुका है, तो इस तरह की विषयों पर फिल्म नहीं बननी चाहिए। तो नेता तो कहते हैं कि भारत में जातिवाद नहीं है। जातिवाद नहीं है, जातिवाद हर जगह है। सरकार ही बढ़ावा दे रही है जातिवाद के लगातार। सारे क्यों नहीं दे रही? सरकार ने सबसे पहले मोदी जी ने क्या कहा था, मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ, जातिवाद को बढ़ावा उन्होंने उसी दिन दे दिया था। आज की डेट में हर जातिगत जनगणना की जो मांग करी जा रही थी, वो करी जा रही थी किस उद्देश्य से? ताकि जातियों का पता चले कौन सी जाति पिछड़ी रह गई है, कौन सी जाति ऊपर पहुंच चुकी है, ताकि उनके उत्थान का कार्य करा जा सके। लेकिन मोदी सरकार ने उसे पलट के जो है जातिगत जनगणना को आने वाले चुनावों के लिए हथियार बना लिया है। 26 में जनगणना शुरू होगी, जाति का पता चल जाएगा कौन सी जाति के कितने वोट हैं। उसका 27 में जब यूपी में चुनाव होंगे उसमें फ़ायदा उठाया जाएगा, और उसके बाद आने वाले अगर जो चुनाव होंगे 29 के लोकसभा चुनाव होंगे उसमें उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो जातिगत तो ये खत्म करने वाले हैं नहीं। अब जाति की बात करते बिहार में पहुंच गए हैं, बिहार में लगातार रोज जाति की बातें करी जा रही हैं। एक तरफ जाति खत्म करने की बात करी जाती है, दूसरी तरफ जातिगत की बात करी जाती है। ये खत्म करने वाले नहीं है, क्योंकि अब इनकी धर्म की राजनीति जो है वो तो फेल होती हुई नजर आ रही है। धर्म की राजनीति तो खत्म हो गई, अब ये जातिवाद की राजनीति पे आएंगे, और जातिवाद की राजनीति के बाद ये जो है उस पर आएंगे लगातार। अब ये छोटी छोटी उस पर उपसमूह में इसको बांटेंगे, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, सिखों में, इनमें बांटना शुरू करेंगे। अल्टीमेटली इन्होंने देश को बांटना है। जहाँ इन्हें जो मुख्य समुदाय ज़्यादा नजर आएगा वहाँ उसकी चमचागिरी करेंगे, उसे अपने फेवर में लेने की कोशिश करेंगे। मणिपुर 2 साल से जूझ रहा है, किस वजह से? कुकी और मैतेई समुदाय की वजह से। वहाँ पे कुकी जो है अल्पसंख्यक है, मैतेई जो है ज़्यादा है, तो मैतेई समुदाय को जो है इन्होंने पूरा हक दे रखा है, पूरी छूट दे रखी है कुकी समुदाय के ऊपर अत्याचार करने की, क्योंकि वहाँ इन्हें वोट मिल रहे हैं। तो जहाँ इन्हें वोट ज़्यादा नजर आएंगे, जिस जाति के उसी जाति की बात करना शुरू कर देंगे, दूसरी जाति को नगण्य कर देंगे। कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और अब जाति के नाम पर लड़ाना ही इनका काम है, लड़ाना ही इनका काम है। इनका काम ही राजनीतिक लड़ाइयाँ करके, राजनीतिक विद्वेष करके, लाशों पर राजनीति करने का इनका पुराना इतिहास रहा है, कोई आज की नई चीज़ नहीं है, और उसी फार्मूले पे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने देश को जोड़ने की बात एक बार भी नहीं कही। एक बार भी किसी बीजेपी के नेता से आपने किसी से सुना कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सारे भाई भाई? किसी का भी बयान आज तक ये नहीं आया होगा कि उसने चारों जातियों को, चारों धर्मों को सम्मिलित करते हुए कहा होगा कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई हैं। बिल्कुल नहीं। इनका एक निशिकांत दुबे है, देश में रह के क्या कह रहा था? आतंकवाद का धर्म होता है। जब विदेश में गया, दुबई में पहुंचा, उसे पता था कि दुबई मैंने अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो यहीं मुझे शेख साहब जो है सारे के सारे बैठा लेंगे। वहाँ जाते ही कहता है नहीं नहीं नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और वापस आते ही फिर उसी सुर पे शुरू हो गया वो। अभी इनकी जो है लगातार आजकल एक वो माधवीलता जो है फिर से दोबारा चर्चा में आ रही है, लगातार बात कर रही है। माधवीलता ने कि देखिए ऐसा करा, जब उसने अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत करी थी, मस्जिद की तरफ यूँ तीर के इशारे करके दिखा रही थी कि यानी कि उसका मतलब था कि इसको ढहा दिया जाए। तो ये तो लगातार ये लड़ाने की राजनीति करते हैं, लड़ाते हैं और लोगों को भड़काते हैं, और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करते हैं और लोगों को मरने करने छोड़ देते हैं। एक आखिरी सवाल शर्मा जी, अभी जब पहलगाम में घटना हुई थी तो आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। इस बात को काफ़ी बताया भी गया, मीडिया में प्रचारित भी किया गया कि किस प्रकार से आतंकवादियों ने, और भारत में ऐसी पहली घटना थी जिसमें कि धर्म पूछकर जो है मारा गया था। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का बीजेपी IT सेल ने एक पोस्ट जारी किया था कि जात नहीं धर्म पूछा, गिगली बनाया था उन्होंने, कार्टून। हाँ, जात नहीं धर्म पूछा, अब जो है जात पूछा जा रहा है। क्या, कैसे दोनों को आप देखेंगे? आ गई ना, मैंने कहा ना कि अभी इनकी धर्म की राजनीति, इन्होंने जब पहलगाम वाले की बात करी थी तो पहलगाम हमले में जो हुआ था, धर्म की राजनीति को फैलाने की पूरी कोशिश करी थी, लगातार इस मामले को उठाया गया था। लेकिन उसके बाद जब सेना ने कमान संभाली, सेना ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को उतारा, एक हिंदू और एक मुस्लिम को उतारा इन्होंने लगातार प्रेस ब्रीफिंग के लिए, और अपनी जो है लीड करने के लिए कमान उनके हाथ में दी गई थी। तो सेना ने इनका हिंदू मुस्लिम का नारा जो है, मोटो जो है वो ध्वस्त कर दिया था। तो उसके बावजूद भी लेकिन विजय शाह के बयान आपने सुने होंगे,
कैसे बोला था उसने, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आतंकवादियों के बैन घोषित कर दिया था। व्योमिका सिंह के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करा था इनके जगदीश देवड़ा ने। लगातार इनको फिर भी इन्होंने कोशिश यही जारी रखी थी कि कहीं ना कहीं इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल मिलता रहे तो देश में कहीं ना कहीं विद्वेष फैल जाएगा। लेकिन तमाम हिंदू धर्म के लोगों ने और मुस्लिम धर्म के लोगों ने संयम का परिचय दिया, लेकिन माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। पाकिस्तान ने उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी थी। बीजेपी का जो पोस्ट था वो जो टारगेट किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि जात नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अब तो जात पूछा जा रहा है। अब बीजेपी के किसी नेता ने अब तक कोई बयान पोस्ट नहीं आएगा। मैंने कहा ना, अपने लोगों को जब इनका आता है ये कभी किसी को जो है प्रमोट नहीं करेंगे, कभी बैकफुट पे नहीं आएंगे, कभी गलती नहीं मानेंगे। अपने लोग इनकी तमाम गलतियां करते रहेंगे, लेकिन ये गलती मानने वाले लोग नहीं हैं, ये पीछे हटने वाले लोग नहीं होते। वहाँ बेशर्म लोग हैं, इसीलिए मैं इस पार्टी को कहता हूँ बेशर्म जनता पार्टी है। इतना बड़ा दुर्घटना हो गई, विमान दुर्घटना हो गई, अभी तक किसी ने कोई जिम्मेदारी ली? किसी मंत्री ने, किसी संतरी ने, किसी बड़े अधिकारी ने कोई जिम्मेदारी ली? नहीं ली। इससे पहले उड़ीसा में बालासोर दुर्घटना हुई थी, 300 लोग रेल दुर्घटना में मारे गए थे और उसके बाद भी छोटी छोटी कई सारी रेल दुर्घटनाएं हुई। क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। कोई भी नहीं देगा जिम्मेदारी पर, अपना कोई नहीं आगे बढ़ता। लेकिन दूसरी के जिम्मेदार पुरानी सरकारों को, विपक्षी पार्टी को हर चीज़ में जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी ये लोग कभी नहीं लेंगे। जिम्मेदारियों से भागना जो है इनका पुराना काम है। जब इनके सर्वोपरि नेता जो है वही अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं तो फिर छोटों की तो बात ही क्या करें। हमारे साथ बात कर रहे थे शर्मा जी, और घटना इटावा की है जहां पे एक व्यक्ति जो कि यादव समुदाय से आता है वो कथा वाचन कर रहा था और उसके बाद जो है वहां कुछ ब्राह्मण समुदाय के आते हैं लोग और उसका सर मुड़ देते हैं और उसके साथ जो है अपमानजनक घटना होती है। और कई बार ये बात उठती है इस देश में कि देश में जातिवाद खत्म हो चुका है, जातिवाद जैसी चीज़ें नहीं है, लेकिन रह रह के इस देश में जाति के नाम पर इस तरह की जो है अपमानजनक घटनाएं होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात करती है, लेकिन आखिर कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा जब देश में जाति के नाम पर अत्याचार होगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।